शर्मिला फारूकी साहबा, मुनीर मलिक साहब की राय यह है कि उसूली तौर पर तो इससे इत्तफाक किया जा सकता है, लेकिन वो जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में आपका आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड होनी चाहिए, ये वो नहीं है। इसमें तो आपने एग्जेक्टिव को पावर दे दी कि प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस लगाएंगे, फिर वो भी 3 साल के लिए लगाएंगे, फिर वो जजेस का तयन करेंगे। तो ये कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो एग्जेक्टिव के तहत आ जाएगी? देखिए जी, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम है उस हवाले से तो ना सिर्फ ये हमारे मिसाक जमहूरियत में था, बल्कि ये हमारे 2024 के मंशूर के अंदर भी शामिल है। अच्छा, अब अगर किसी को अख्तलाफ है कि वो जज की अपॉइंटमेंट कौन करेगा और किसके पास अख्तियार होगा, तो इस पे आई एम श्योर हर किसी की अपनी आरा होगी और हर किसी की आरा जो है वो अहम है। मुनीर मलिक साहब समझते हैं कि शायद इसका अख्तियार भी चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए, एक जज ही दूसरे जज को अपॉइंट करे। हम ये समझते हैं कि जी ये अख्तियार वज़ीर आज़म के पास होना चाहिए और पार्लियामान के पास होना चाहिए। देखिए जी, पार्लियामेंट्री कमेटी है, लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है जो तैनाती करती है, एक प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस के अंदर कोई तब्दीली लाई जा रही है तो ये पार्लियामान की विजडम है, पार्लियामान के पास ये अख्तियार है कि वो कानून साजी करे और आईनी तरमीम करे। कुछ लोगों को इस पर इख्तलाफ हो सकता है, कुछ लोगों को इसके ऊपर इख्तलाफ नहीं हो सकता है, लेकिन जो जनरल तासुर इस वक्त दिया जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के पास से इख्तियारात लिए जा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया जा रहा है, मैं तो इसको समझने से ही कासिर हूँ। देखिए, शरीयत के तमाम मामलात फेडरल शरीयत कोर्ट को जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाते हैं। इसी तरीके से अगर तमाम आईनी मामलात एक आईनी अदालत के पास जाएं जो इस मामलात को देखे, तो उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मे बी उसके तरीक़ेकार के ऊपर एतराज़ हो सकता है, उसकी मोडस ऑपरेंडाई के ऊपर एतराज़ हो सकता है, बट इन प्रिंसिपल आई डोंट थिंक कि किसी को इसी पे एतराज़ हो। और ना ही ना अपोजिशन को एतराज़ है, ना ही मौलाना साहब को इस पर एतराज़ है। जो फाइनल डिटेल्स है वो डेफिनेटली उसके ऊपर गौर किया जा सकता है, डिलिब्रेशन हो सकती है। लेकिन देखिए, अगर मैं ये कहूं कि किसी को इस पर एतराज़ हो नहीं सकता, 18वीं तरमीम के बाद मामलात जी 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे मामलात बेहतर हुए। उसके नतीजे में अब ये होता है कि ऑपोजिशन लीडर और वजीर आज़म बैठ के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। यहाँ पर ऑपोजिशन को भी इख्तियार है, यहाँ पर ट्रेजरी बेंचेस को भी इख्तियार है और पार्लियामान को इख्तियार है। देखिए, पार्लियामान ही आइन बनाता है, पार्लियामान ही वो इदारा है, वो फोरम है जहाँ पर लोगों के मसाइल हल होते हैं और मामलात तय होते हैं। किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि अगर ये इख्तियारात पार्लियामान के पास हों। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन एंड देयर शुड बी नो रिजेक्शन। बिल्कुल ठीक है खान साहब। देखिए, इशू पता है क्या है? इशू ये है कि इस वक्त जितने लोग बातें कर रहे हैं ना, उनको ये मालूम ही नहीं है कि उस मसवदे के अंदर है क्या। दीज आर ऑल स्पेक्यूलेशंस। जिसको जो समझ में आ रहा है, जिसको जो सुनने में आ रहा है, वो उसके ऊपर तबसरा कर रहा है कि जी ये होने वाला है, ये होने वाला है। आपको या आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को कुछ मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली वो आईनी तरामीम क्या है। वो आईनी तरामीम अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो पार्टी लीडरशिप है उसके दरमियान डिस्कशन उसकी हो रही है। मौलाना साहब के पास मसवदा होगा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास मसवदा होगा, शहबाज शरीफ साहब के पास होगा, MQM के पास होगा, लेकिन आपके या इनके पास नहीं है। ये जो चल रही है ना पिछले हफ्ते 10 दिन से अखबारों में, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ब्लॉग्स में, वीलॉग्स में, जी ये होने जा रहा है, जी ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, दीज आर ऑल स्पेक्यूलेशंस। इस वक्त जो एक हतमी चीज़ है जो मैं आपको जिसके ऊपर वाज़े तौर पे बात कर सकती हूँ, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक आईनी कोर्ट बनाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और इसमें किसी किस्म का किसी को अभाम नहीं होना चाहिए। वो 2006 के जिस तरह मैंने आप ये कह रही हैं कि जो मुसवदा आपके पास है उसमें ये हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करने की बात नहीं है। मैंने मुसवदा देखा नहीं है, ना ही इन्होंने देखा है, ना ही आपने देखा है, तो आई डोंट नो ये बात कहाँ से आई है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि अभी आपके एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा जी 2006 में ये बात की गई थी, तो अब क्यों कर रहे हैं?
जी अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम समझते हैं कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। बेटर लेट देन नेवर। 2006 के बाद कई हुकूमतें आई गई, किसी के पास भी 2/3 अक्सरियत नहीं थी, सारी कोलिशन गवर्नमेंट्स थी और हलीफ जमातें थी। अब भी हलीफ जमातें हैं, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि पार्लियामान का वकार बहाल किया जाए, क्योंकि ओवर द लास्ट सो मेनी ईयर्स पार्लियामान की जो अथॉरिटी है वो इरोड होती चली गई है। अभी आप बात की गई कि जी चीफ जस्टिस की तैनाती फलां, भाई 18वीं और 19वीं तरमीम से पहले चीफ जस्टिस की तैनाती कौन करता था? प्रेसिडेंट करता था ना। और कौन करता था? चीफ जस्टिस एक पैनल बना के भेजते थे और उसमें से प्रेसिडेंट जो है वो एक जो मोतबर जज है उसको चूज कर लेता था। ये चलता रहा ना, पाकिस्तान के अंदर होता रहा ना। अच्छा, फिर फेडरल शरीयत कोर्ट 1980 के अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट बनाया गया, ठीक है, तो किसी को एतराज नहीं हुआ। चल रहा है ना फेडरल शरीयत कोर्ट, उसमें 8 जजेस हैं, उसका भी चीफ जस्टिस है, वो तमाम शरिया के मामला देखते हैं, तो उस वक्त तो किसी ने शोर नहीं किया, कोई एतराज नहीं, और आज तक नहीं हो रहा उसके ऊपर एतराज। जा रहे हैं मामला तो उसके, और ये पूरी मुस्लिम दुनिया में ये ऐसा फेडरल शरीयत कोर्ट अपनी नौयत का पहला कोर्ट है, ये किसी और इस्लामी ममालिक में नहीं है ऐसा। तो जनाब बात यह है कि अगर पार्लियामान की विजडम के अंदर ये बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो वो कोई कुरानी आयत नहीं है कि जो आप इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली या बेहतरी नहीं ला सकते हैं, आनी चाहिए वक्त और हालात और मामलात को देखते हुए। ओवर द लास्ट सो मेनी ईयर्स खान साहब पार्लियामान की अथॉरिटी इरोड होती गई है। ये आपके सामने है कि किस तरीके से मुख्तलिफ इदारों की इंटरफेरेंस रही है। पार्लियामान का वो वकार ही नहीं रहा, पार्लियामेंटेरियंस का वो वकार ही नहीं रहा, वो अथॉरिटी ही नहीं रही है, उनसे अथॉरिटी ले ली गई है, डिस्पाइट द फैक्ट के आइन के अंदर पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। पार्लियामान इज द वन हु मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी बात की गई कि जी ये वो फला और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी, नो, सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त अपनी ओपिनियन दे सकता है जब आइन की किसी शिक पे किसी किस्म का कोई अभाम हो, व्हेन एवरीथिंग इज क्लियर इन ब्लैक एंड वाइट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना तबसरा नहीं कर सकती। हाँ, कहीं पर अभाम है, किसी बिल्कुल सही है। चलिए, ये आपका चीज नहीं है, आपका पॉइंट आ गया कि जब इमाम ही नहीं है तो तशरीह की जरूरत भी नहीं होगी। बात ये है कि पिछले कई सालों से कुछ शिकों के ऊपर तशरीह होती जा रही है। मुझे बताइए कि बहुत सारे ऐसे मुकदमा है जिसमें फैसले हो गए, लेकिन अपीलें पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा केस, तो मैं नहीं कहूंगी मैंने किया था, आज से कोई 10-12 साल पहले। 3 साल की बच्ची थी बेबी सन्ना, उसको 2 पुलिस कांस्टेबल्स ने रेप करके मार दिया था, उसकी लाश गटर में से मिली थी। एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर उन दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत दे दी थी। हाई कोर्ट से एक तो मुल्जिम छूट गया, एक की अपील आज तक पेंडिंग है और वो बाहर घूम रहा है, उसकी जमानत हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसकी वो पेंडिंग है। जो उस बच्ची के माँ बाप हैं वो आज तक इंसाफ के मुंतजर हैं। क्या ये अहम नहीं है इस मुल्क के लिए? ये मुकदमा अहम नहीं है इस मुल्क के लिए? आप कह रहे हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है कोई बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस पर आगे इजाजत दीजिए तो मैं बाकी लोगों की राय ले लूं। खास तौर पर जो आपने कहा कि ये तो स्पेक्युलेटेड मुसवदा है, इस पर बात क्या की जाए? हमें मालूम है, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम MNAs हैं, हमें मालूम है कि हम क्या आईनी तरमीम करने जा रहे हैं और ये हमारा इस्तेकाक है, ये आपका इस्तेकाक नहीं है। आप आईनी तरमीम नहीं लाते मेरे वकला भाई, और ना ही आपका ये काम है। आपका काम है अदालतों में मुकदमा चलाना, जो मुकदमा के पैसे आप लोग लेते हैं। आईनी तरमीम करना, कानून साजी करना हम लेजिस्लेटर्स का काम है। यस, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जब वो चीज पार्लियामान में आएगी, पार्लियामान से पास होगी, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो आप कहते हैं कि हमसे शेयर करें, मुशावरत करें, आइन में कहीं नहीं लिखा, आइन में कहीं नहीं लिखा कि अगर हमें कोई आईनी तरमीम करनी है जुडिशरी के हवाले से, तो हम वकला बिरादरी के साथ, जो वकला बिरादरी के साथ हम उसकी नहीं, सुने मेरी बात, हौसला करें ना। देखें, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। इस मुल्क की अदालतों में
हजारों लाखों की तादाद में मुकदमे ज़ेरे इल्तवा हैं। बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे चुना है ना, तो वो कल क्या कर रहे थे इनके बारे में, जरा बताएं इनको। देखिए जी, ये हमारा इस्तेकाक है खान साहब, ये हमारा इस्तेकाक है। हमने लेजिस्लेशन करनी है, ये हमारा काम है, और उसके लिए इसमें शर्मिला साहब जो बहस ये नहीं है कि आपका इस्तेकाक नहीं है, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटीज करेंगे। शर्मिला साहब मेरा छोटा सा सवाल ले लीजिएगा, ये आइन हमें देता है, ये नहीं है कि आपका इस्तेकाक नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपका ये इस्तेकाक है कि आप आईनी तरमीम लाएं, लेकिन बाकी लोगों का ये इस्तेकाक है कि उनको पता हो कि आप क्या तरमीम ला रहे हैं। ये बहस है सर। नहीं तो फिर तो हम डॉक्टरों नहीं सुने, अगर आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं तो उसमें तो राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो तो फिर हम डॉक्टरों को भी बुला लें, इंजीनियरों को भी बुला लें, फिर हम ब्यूरोक्रेट्स को भी बिठा लें, सबको कर लें। भाई हम बैठेंगे, हमारी स्टैंडिंग कमेटीज है, हमारी कमेटीज है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। दिस इज आवर प्रेरोगेटिव, हम करेंगे। कल को तो आप बोलेंगे कि जी बजट क्यों बनाते हैं, हमें बताएं, पहले हमें बताएं कि बजट क्या बना रहे हैं, लेकिन ये कमेटीज में भी डिस्कस नहीं हुआ ना, बजट भाई।